गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए कि मेरी अनेक प्रकार से विनती सुन करके, कथा सुन करके कोई भी दोष नहीं देंगे। मैं अपना दोष स्वयं कह रहा हूँ, इसलिए कथा सुनेंगे, मेरा दोष कोई नहीं देंगे। इतने पर भी यदि कोई आशंका करते हैं तो मैं यह समझता हूँ कि वह जड़ है और बुद्धि के रंक माने कंगाल है, बुद्धि के भिखारी है। मैं न तो कवि कहला रहा हूं और न ही चतुर। कवि वह कहलाता है जिनमें काव्य के सभी अंग परिपूर्ण हो। चतुर वह है जो संस्कृतज्ञ हो। मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी का गुणगान कर रहा हूं। फिर आप विनती क्यों करते हैं? तब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोरी निरत संसारा, कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोरी निरत संसारा। कहाँ श्री रघुनाथ जी का अपार चरित और कहाँ मेरी बुद्धि जो संसार के प्रपंच में विषय में निरत माने आसक्त, अनुरक्त। व्याकरण शास्त्र में ऐसा लिखा है, जिस पद्य में 2 बार क्व शब्द का प्रयोग किया गया हो तो समझना चाहिए कि बहुत बड़ा अंतर को दर्शा रहा है। द्वौ क्व शब्दौ महद अंतर सूचयतः। जो क्व शब्द संस्कृत शास्त्र में है वही हिंदी शास्त्र में कह शब्द है। 2 बार कह शब्द के प्रयोग करने का मतलब बहुत बड़ा अंतर प्रकट हो रहा है। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा। सोखे सुजस सकल संसारा, कहाँ धन कुल सो चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। गोस्वामी जी कहते हैं कहाँ श्री रघुनाथ जी के अपार चरित और कहाँ मेरी बुद्धि। एक तो बहुत छोटी बुद्धि, और वह भी जो बुद्धि है वह संसार में निरत माने आसक्त है। रघुवीर चरित अपार बारिधि पार, कवि कौने लह्यो।
श्री राम जी का चरित ऐसा अपार है कि आज तक कोई पार पाया ही नहीं। रघुवीर चरित अपार बारिधि पार कवि कौने लह्यो। दुआवली 191 में गोस्वामी जी ने लिखा, रघुपति कीरति कामिनी क्यों कहे तुलसीदास, शरद आकाश प्रकाश छवि चारु चिबुक तिल जासु। जिसका अभिप्राय यह है कि श्री राम जी की कीरति जो कामिनी है, मैं उनका वर्णन कैसे करूं, किस प्रकार से बताऊं कि यह कीरति कामिनी का कितना विस्तार है। यह शरद ऋतु के प्रकाश से युक्त आकाश की जो छवि है, वह छवि इस कीरति कामनी के ठोड़ी के तिलवा है, तिल बराबर है। इस प्रकार से श्री राम जी के चरित्र की अपारता है, अनंतता है। फिर कहते हैं, जहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, जहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहु तूल के ही लेखे माही, कहु तूल के ही लेखे माही। जहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहु तूल के ही लेखे माही। जहि मारुत माने जिस वायु ने, जिस पवन ने मेरु गिरी उड़ाही, मेरु गिरी मेरु पर्वत को, सुमेरु पर्वत को उड़ा दिया। जिस पवन ने, जिस वायु ने सुमेरु पर्वत को उड़ा दिया, उस मारुत के सामने, उस हवा के सामने कहु माने बताइए, तूल के ही लेखे माही। तूल माने रुई, के ही लेखे माही माने किस गिनती में है। जहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहु तूल के ही लेखे माही। यहाँ पर श्री राम जी का चरित ही मारुत है। और बड़े बड़े वक्ता लोग जो हैं, वे सुमेरु पर्वत के स्थान में हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, रुई के स्थान में मैं हूं। जिस श्री रामचरित रूपी मारुत ने, वायु ने बड़े बड़े वक्ता रूपी सुमेरु पर्वत को उड़ा दिया, जो ठहर नहीं पाए, तो भला उस श्री रामचरित रूपी मारुत के सामने, वायु के सामने मैं तुलसीदास रुई किस गिनती में हूं। रुई तो यूं ही स्वाभाविक रूप से हल्की होती है। तो कहु तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन
अति कदराई करत कथा मन अति कदराई समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराई। अमित माने असीम। श्री राम प्रभुताई समुझत करत कथा मन अति कदराई। कथा करने में मन अतिशय कदरा रहा है। जब मैं श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझता हूं, अनंत प्रभुता को समझता हूं, तो मेरा मन कथा कहने में बहुत कतराता है, बहुत घबराता है, बहुत डरता है। श्री राम जी की प्रभुताई अनंत है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। सकल अमित अनंत रघुनाथा। देखी चरित यह सो प्रभुताई। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, देखी चरित यह सो प्रभुताई, समझत देह दशा बिसराई। तो करत कथा मन अति कदराई। कथा गायन करने में मेरा मन अतिशय कदरा रहा है, घबरा रहा है, डर रहा है। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जा सुगुण, करहि निरंतर गान। करहि निरंतर गान। गोस्वामी जी ने कहा, श्री राम जी की प्रभुताई को समझने से मेरा मन कथा गायन करने में बहुत घबरा रहा है, कदरा रहा है। तब गोस्वामी जी ने बड़े बड़े वक्ता की ओर देखा कि वे लोग जो कथा गा रहे हैं, क्या वे लोग श्री राम जी के प्रभुताई को पूर्ण रूप से गायन करते हैं? क्या कथा को इति लगाते हैं कि बस इतना ही, इसके आगे कोई कथा नहीं है? तब उन्होंने बड़े बड़े वक्ता की ओर देखना शुरू किया, इसी पक्ष में कि बड़े लोग क्या करते हैं। मन को धैर्य बंधाने के लिए, मन को मजबूत करने के लिए गोस्वामी जी ने इन वक्ताओं की ओर देखा। सारद, सारद जो प्रमुख वक्ता में से हैं, मुख्य वक्ता है, क्योंकि
सबके मुख में बैठ करके श्री शारद ही बोलती हैं। इसलिए श्री सरस्वती जी प्रमुख वक्ता मानी जाती हैं। इसके बाद कहा शेष। शेष वे जिनके 1000 मुख हैं, 2000 जिह्वाएं हैं। महेश भगवान शिव, भगवान शिव जो अविनाशी हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं। विधि श्री ब्रह्मा जी। महेश 5 मुख वाले हैं, विधि श्री ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हैं। श्री ब्रह्मा जी सृष्टि के सृजन करता है, सृजनहार है। आगम शास्त्र, निगमन वेद, पुराण, नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। जासु गुण नेति नेति कही, जिनके गुण के संदर्भ में नेति नेति कही, अर्थात नेति नेति माने न इति, न इति। सभी लोग यही कहते हैं कि इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। फिर भी निरंतर गान करें। हे मन, देखो जब इति नहीं लगा पाए तो तुम कैसे इति लगा पाओगे? बात ठीक है। तो क्या उन लोगों ने गायन करना छोड़ दिए? कहा नहीं। जब उन लोगों ने गायन करना नहीं छोड़ दिए तो हम भी गायन करेंगे। पार पाने के लिए कोई भी नहीं गाए, नहीं गाते, हम भी नहीं गाएंगे पार पाने के लिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भक्ति करने के लिए, भजन के लिए गायन सभी ने किए, हम भी करेंगे। इसमें 7 का नाम लिए गए हैं। शारद, शेष, महेश, विधि, आगम, निगम, पुराण। ये 7 है। ऊपर की चौपाई में गोस्वामी जी ने यह कहा कि जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, जिस वायु ने, जिस पवन ने सुमेरु पर्वत को उड़ा दिया। तो पर्वत के स्थान में 7 है। पर्वत के स्थान में 7 है, 7 हैं। और गोस्वामी जी महाराज मुख्य 7 पर्वतों का नाम भी लिए हैं। मुख्य रूप से 7 पर्वतों का नाम भी लिए हैं। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरवासु, शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जस गावहि तेते, बिंधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। इसमें 7 पर्वत के नाम लिए गए। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरवासु, शैल हिमाचल और बिंधि मुदित मन सुख न समाई। ये 7 पर्वत है। ये 7 वक्ता 7 पर्वत के समान है। श्री रामचरित रूपी मारुत के सामने कोई ठहर नहीं पाए, सब उड़ गए।
क्योंकि कोई भी इति नहीं लगा पाए। सभी वक्ता ना इति कह करके गायन किए और गायन कर रहे हैं। कर ही निरंतर गान, हमेशा गायन करते हैं। जब गोस्वामी जी ने इस बात को कहा, समझा, तो मन को बड़ा संतोष हुआ। जब बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े महापुरुष कथा को इति नहीं लगा पाए, सभी लोग जथामति जथाश्रुत और अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने जीवन को धन्य करने के लिए, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए गायन किए, तो मन में उमंग हुआ कि हम भी गाएंगे। निज निज मति मोनि हरि गुण गावहीं, निज निज मति मोनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष शिव पार न पावहीं, निगम शेष शिव पार न पावहीं। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष शिव पार न पावहीं। आकाश का अंत कोई नहीं पाता है, फिर भी आकाश में पंख वाले सभी उड़ान भरते हैं। वैसे ही भगवान की कथा को कोई इति नहीं लगा पाया, लेकिन जिनको वाणी मिली है सभी को चाहिए कि भगवान के गुण गावें, उसमें मन लगावें। नेति नेति कही जासु गुना करहि निरंतर गान। ये बड़े बड़े वक्ताओं की ओर गोस्वामी जी ने देखा। अब इसके बाद जो और वक्ता लोग हैं उनकी ओर देखा, तो क्या उन्होंने देखा? सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। प्रभु की सोई प्रभुता सब जानत। प्रभु श्री रामचंद्र जी की सोई प्रभुता माने उस प्रभुता को सब जानत माने सब जानते हैं। तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तदपि माने फिर भी, कहे बिनु कोई न रहा। कहे बिना कोई भी नहीं रहा, अर्थात कहे बिना कोई बाकी नहीं रहे, सभी ने कहा। प्रभु श्री रामचंद्र जी की उस प्रभुता को सब कोई जानते हैं। कौन सी प्रभुता? तो जय मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहो तूल के ही लेखे माही। नेति नेति कही जासु गुना करहि निरंतर गान। नेति नेति कही जासु गुना करहि निरंतर गान। सब कोई जानते हैं। फिर भी कहे बिना कोई नहीं बाकी रहे।
सभी ने जथामति कहा, क्योंकि कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिए जस मंगल खानी, तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत सुफल निज बानी। जैसे किसान के जीवन कृषि है, विद्यार्थी के जीवन विद्या है, मछली के जीवन पानी है, वैसे ही भक्त कवि का जीवन श्री राम जी की गुण कथा है। यह आधार है, जीवन है, सर्वस्व है भक्तों के लिए। फिर गोस्वामी जी ने जो सबके गुरु वेद भगवान हैं, उनकी ओर देखा कि वे क्या कह रहे हैं। तो तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। तहां माने इसमें, तहां का अर्थ है इसमें। वेद अस कारण राखा, वेद भगवान ने अस कारण राखा माने ऐसा कारण बताया। इसमें वेद भगवान ने ऐसा कारण बताया क्या, कि भजन प्रभाव भांति बहुभाखा। भजन का प्रभाव बहुभांति माने बहुत प्रकार से कहा गया है। भजन प्रभाव भांति बहुभाखा, बहुत भांति माने बहुत तरह से कहा गया है। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया। किसमें? सब लोग जो गुणगान कर रहे हैं, सब यह जानते हुए कि भगवान श्री राम जी का नाम, रूप, लीला, धाम की महिमा अनंत है, फिर भी सभी ने गायन किया और गायन करते हैं। कर ही निरंतर गान करते रहते हैं। क्या कारण है? तो इसी में वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। 9 प्रकार की भक्ति है, 10 प्रकार की भक्ति है। इसके बाद भी प्रेमा भक्ति, प्रौढ़ा भक्ति, महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज जो 14 स्थान बताए हैं, वह 14 प्रकार की भक्ति ही है। विनय पत्रिका 79 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हौ प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आरती हर तोसो। ब्रह्म तू हो जीव तू ही ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि हित मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे,
ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। तो विभिन्न संबंधों से, विभिन्न भावों से, विभिन्न प्रकार से भजन करने की बात कही गई है। ये भजन का प्रभाव है। कि भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जथामति भगवान का गुणगान करना यह भजन है। यह भजन करना है। जैसे धाम में निवास करना यह भजन करना है, नाम का जाप करना भजन करना है, भगवान के स्वरूप का दर्शन करना यह भजन करना है, वैसे ही लीला का गायन श्रवण करना यह भजन है। अर्थात वेदों ने यह कहा कि यह भजन है, इसलिए सब लोग भजन करते हैं। तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाखा। नाम में अत्यधिक अनुरक्ति होने से नाम का सुख प्राप्त होता है। स्वरूप दर्शन में आनंद आने से सुख प्राप्त होता है। धाम में अनुरक्त होने से धाम द्वारा आनंद प्राप्त होता है। वैसे ही लीला में अनुरक्त होने से लीला के गायन श्रवण में विशेष सुख प्राप्त होता है। भजन का प्रभाव। कौतुक देख चले गुरु पाही, कौतुक देख चले गुरु पाही, जाने विलंब त्रास मन माही। श्री राम जी नगर दर्शन कर रहे थे और ध्यान में आया कि गुरु जी नाराज हो रहे होंगे क्योंकि देरी हो रही है। तो गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि जासु त्रास डर कहूं डर होई। जिनके डर से मूर्तिमान काल भी डरता है, कांपता है, आज वे श्री राम जी डर रहे हैं। क्यों? का ये भजन का प्रभाव है। भजन प्रभाव दिखावत सोई। महर्षि विश्वामित्र जी ने ऐसा भजन किया है कि उस भजन के प्रभाव से श्री राम जी उनसे डर रहे हैं। भला श्री राम जी डर जाए? किसी से वे डर जाए? क्यों डरेंगे किसी से? लेकिन भक्तों के सामने वे डर जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र जी से डर रहे हैं। ये भजन का प्रभाव है। व्यापक अकल अनीह अजा निर्गुण नामन रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। और व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, स्वज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। ये प्रेम भक्ति के कारण। मनु जी महाराज कहते हैं, अगुण अखंड अनंत अनादि जहि चिंतहि परमारथ वादी, नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गहे। ऐसे प्रभु सेवक बस है। ये भजन का प्रभाव है कि ऐसे प्रभु भक्त के प्रेम के वशीभूत रहते हैं। सेवक इतना भजन करता है कि भगवान उनके अधीनस्थ हो जाते हैं। हम भक्ता पराधीन हूं, मैं भक्त के अधीनस्थ हूं। विनय पत्रिका 98 में गोस्वामी जी ने लिखा
ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसारी जन के बस, होत सदा यह रीति। जिन बांधे सुर असुर नाग नर, प्रबल करम कई डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति, बांध्यो सकत न छोरी। गोस्वामी जी ने कहा जिन्होंने प्रबल कर्म की डोरी में सबको बांध रखा है, उनको जसोदा मैया ने बांध दिया तो वे बिल्कुल लाचार विवश दिख रहे थे। कोई बस नहीं चल रहा उनका, बड़े दुखी है, उदासीन है, बंधे विवश पड़े हैं। जिनकी माया के अधीनस्थ होकर के आज तक कोई नहीं पार पाया, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को माखन के लिए ताली बजवा करके नचवाती हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यह भजन का प्रभाव है। भजन कैसे भी कीजिए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान उनके बस में हो जाते हैं। भजन प्रभाव भांति बहुभागा। भक्तमाल जी में वर्णन है 238 कवित्त में, दो ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, जिसमें एक वृद्ध ब्राह्मण है और एक युवक ब्राह्मण है। वृद्ध ब्राह्मण धनवान है, युवक ब्राह्मण गरीब है। धनवान अपनी सेवा सहयोग के लिए युवक ब्राह्मण को साथ में लेते हैं। विभिन्न तीर्थों में दर्शन करते हुए पहुंच जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के दरबार में। वृद्ध ब्राह्मण बीमार हो जाते हैं, युवक ब्राह्मण उनकी बड़ी सेवा करते हैं। ब्राह्मण जो वृद्ध ब्राह्मण है वे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहते देखो भैया, तुमने ऐसी सेवा की है कि जैसी सेवा एक पुत्र को करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, इसीलिए मैं विचार कर रहा हूं कि अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। युवक ब्राह्मण बेचारा गरीब है, उसने कहा नहीं नहीं, आप अपनी बेटी का विवाह योग्य धनवान किसी ब्राह्मण के साथ कीजिए, और मैंने जो सेवा की वह मेरा कर्तव्य था, मेरा धर्म था, मैंने सेवा की। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने जो कह दिया वही होगा। अरे महाराज, आपने परिवार वालों से सलाह तो लिया नहीं। कहा अरे परिवार के ऊपर मैं हूं, मेरे ऊपर परिवार नहीं है। अच्छा, लोग ऐसे बहुत ऐसे लोग कह दिया करते बड़े गर्व के साथ कि परिवार के ऊपर मैं हूं, परिवार मेरे ऊपर नहीं है। लेकिन बेचारे पड़ जाते बड़े चक्कर में, जब पारिवारिक दबाव पड़ता है तो फिर उसकी पत्नी, उसके बेटे, उनकी बेटी, उनके भाई, फिर बेचारा लाचार हो जाता। अब क्या करें? वही हुआ। इन्होंने कहा कि देखो, भगवान के सामने कह रहा हूं, भगवान साक्षी है, मैंने अपनी बेटी को तुम्हें दिया। तो युवक ब्राह्मण ने कहा देखिए, बदलिएगा नहीं फिर। कहा मैंने कह दिया, भगवान साक्षी का, ठीक है। आए घर पर आने के बाद इन्होंने अपने घर में चर्चा की, ऐसी ऐसी बात हुई है, इन्होंने बड़ी सेवा की है, मैंने इनको वचन दिया है। तो पहली बात तो पत्नी नाराज हो गई। आपने भावुकता में निर्णय लिया, ये ठीक नहीं है, अभी क्या बिगड़ा है, बदल जाइए। कहा नहीं नहीं, मैं बदल नहीं सकता। बेटे को पता चला, उसने विरोध किया। उसने कहा कि
मैं अपनी बहन की शादी वहां करूंगा जहां इनकी योग्यता देखूंगा। जो घर बर कुल होई अनूपा, करी विवाह सुता अनुरूपा। घर बर कुल ये तीनों कन्या के अनुरूप होना चाहिए। फिर तो दबाव में आकर के पंडित जी मना कर दिए। कब? जब उस युवक ब्राह्मण ने कहा कि पंडित जी अगले महीने में विवाह का मुहूर्त आ रहा है, आपने कोई तैयारी की है कि नहीं? कहा नहीं नहीं, वो मेरी तबीयत खराब थी, मैंने कह दिया, अब वो विवाह नहीं होगा। इन्होंने कहा कैसे नहीं होगा? क्योंकि आपने ठाकुर जी के सामने कहा है और साक्षी दी है, उनको साक्षी में रखा है। मैं तो पंचायत करूंगा। कहा ठीक है, पंचायत कर लो। पंचों को बुलाया। पंच के जो लोग होते हैं वह धनवान की ओर झुकते हैं। फिर भी पंच का एक कर्तव्य होता है। पंच ने पूछा कि इन्होंने तुम्हें कहा शादी करने के लिए, कोई साक्षी है, कोई गवाही है? कहा है ना, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हैं। ऐसा कहा? तो पंचों ने सोचा बढ़िया बहाना है, भगवान तो साक्षी देने आएंगे नहीं, इनकी शादी होगी नहीं और हम लोग भी बच जाएंगे। तो पंचों ने कहा सुनो, तुम गवाही को ले आओ, साक्षी को ले आओ। यदि भगवान आकर साक्षी दे देंगे, गवाही दे देंगे, तो हम लोग तुम्हें विवाह अवश्य कराएंगे। कहा ठीक है। तब अच्छा, उस युवक ब्राह्मण बड़े सरल हृदय के थे, बड़े सीधे साधे थे। भगवान की विशेषता यह है कि जो जितना सरल हो, जो जितना सीधा साधा हो, भगवान उन पर उतना ही जल्दी खुश हो जाते हैं। जो बहुत अपने आप होशियार बनते हो तो बेचारा चक्कर में पड़ जाता है। ये ब्राह्मण वहां पहुंचे भगवान के दरबार में और ठाकुर जी की ओर देखा तो उनको लगा कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। उनको आभास हुआ कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे, तो इनको बड़ा बल मिला कि मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि देखो विवाह के लिए मेरे पास आ गए हो, साक्षी दिलाने के लिए, गवाही दिलाने के लिए। तो इन्होंने कहा सुनिए, एक ब्राह्मण की शादी की बात है, एक ब्राह्मण के घर बसने वाली बात है। अब आप वहां चल करके गवाही दे देंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप चलिए और मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक सम्मान आपको दूंगा, आपको बहुत मिठाई खिलाऊंगा। ऐसा कह करके ब्राह्मण भगवान के दरबार में द्वार पर बैठ गए। भगवान के दरवाजा खुलता है, बंद होता है समय समय पर, लेकिन ब्राह्मण देवता बैठे। जब बंद होता है तो सोचते हैं कि अब तैयारी कर रहे होंगे, चलेंगे। दरवाजा खुलता है तब सोचते हैं कि अब अवश्य चलेंगे। लेकिन इसी प्रकार से कई दिन बीत गए। तब ठाकुर जी ने कहा, ब्राह्मण देवता क्यों बैठे हो? कहा फिर आप पूछ रहे हैं, मैंने तो सब सुना दिया आपसे, आपको नहीं पता है कि मैं क्यों बैठा हूं? तब ठाकुर जी ने कहा सुनो, मूर्ति चलती नहीं है। तो इन्होंने कहा अच्छा, मूर्ति चलती नहीं है तो बोलती भी नहीं है, और यदि मूर्ति बोलती है तो मूर्ति चलती भी है। तो भगवान हंस दिए। कहा बड़े होशियार हो। अच्छा, भक्ति पक्ष में होशियारी भगवान को अच्छी लगती है। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग भी से दो भाई। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, चलूंगा, लेकिन एक शर्त रहेगा। कौन सा शर्त? का शर्त यह रहेगा कि तुम आगे चलोगे, मैं पीछे चलूंगा, और मेरी ओर तुम घूम के मत देखना। जहां देखोगे मैं उसके आगे नहीं जाऊंगा, वहीं रुक जाऊंगा। इन्होंने कहा कि आप चल रहे हैं, मुझे विश्वास कैसे होगा? तब ठाकुर जी ने कहा मेरे पांव का नूपुर बजता रहेगा, सुनते रहना।
तुम्हें लगेगा कि मैं आ रहा हूं, ठीक है। ये भजन का प्रभाव है, उस ब्राह्मण देवता के भजन का प्रभाव है। ठाकुर जी ने कहा सुनो, बोलना मत, मिठाई खिलाना। कहा बहुत मिठाई खिलाऊंगा आपको, मेरी शादी तो होने दीजिए। कहा ठीक है। अब चल दिए ठाकुर जी। आगे आगे ब्राह्मण देवता, पीछे से भगवान चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। फिर तो जब गांव के निकट में पहुंचे हैं, तब ठाकुर जी ने सोचा कि मैं इतना दूर से आया हूं और ये गांव वाले थोड़ा भी नहीं चल सकते, और मैं ही वहां पहुंचूं, ये ठीक नहीं। मैं वहां जाऊंगा, फिर मुझे ही सब करना पड़ेगा, पंचायत को बुलाना पड़ेगा, और मैं यहां रुक जाऊंगा तो सब लोग मेरे पास आएंगे। इसलिए ठाकुर जी नूपुर की गति बदल दी है। पांव का नूपुर जो बज रहा था उसकी गति बदल दिए। तो ब्राह्मण देवता के मन में बात आई, नूपुर की ध्वनि इतनी अच्छी लग रही है, जरा देखो कैसे चलते हैं। तो बहुत धीमे से, होशियारी से, बहुत सावधानी से, हल्का सा नेत्र तिरछा करके देखना चाहा, और जैसे देखा वैसे भगवान मुस्कुरा दिए। कहा ब्राह्मण देवता बस हो गया, मैं अब आगे नहीं बढ़ूंगा। अरे प्रभु, वो सामने घर दिख रहा है, गांव चलिए। कहा नहीं नहीं, मैंने कहा था ना, तुम देखोगे कि मैं जाऊंगा नहीं। तो उन्होंने कहा सुनिए, आप यहीं रहिएगा ना? कहा बिल्कुल रहूंगा, बुला के लाओ। जाकर इन्होंने गांव वालों को कहा, पंचों को कहा, सर्वेश्वर जगदीश्वर अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म आए हैं। यह सुन करके तो पंचों को होश उड़ गया, भगवान आ गए। कहा कुछ लोग के मन में हुआ कि शायद ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं, झूठ नहीं बोल सकता ब्राह्मण ये। फिर तो सब दौड़े हुए आए, देखा, सबके मन में बड़ा आनंद आया। अब ठाकुर जी को कुछ कहना नहीं पड़ा। सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भगवान स्वयं आए हैं गवाही देने के लिए। साक्षी गोपाल उनका नाम पड़ा, क्या? साक्षी गोपाल। आज भी साक्षी गोपाल विराजित है। तो फिर यह बात सत्य हो गई और फिर इनका विवाह हुआ। गांव वालों ने, खास करके उस ब्राह्मण ने प्रार्थना किया, तब ठाकुर जी ने कहा ठीक, हम यही रहेंगे। तो भगवान वहीं विराजित हो गए। कहने का अभिप्राय यह है कि भजन प्रभाव भांति बहुभाखा, भजन का बहुत बड़ा प्रभाव है। श्री करमैती जी, सबरी जी, निषाद राज, बानर भालू, कोल भील, और तो और भागवत जी में कुब्जा का प्रसंग है, वह कुब्जा कुबरी, इन सबके भजन है, भजन प्रभाव, भगवान जिनके अधीनस्थ हो गए। अब श्री चक्रवर्ती अवधेश जी, माता श्री कौशल्या जी, श्री वसुदेव जी, श्री देवकी जी, श्री नंद बाबा, श्री जसोदा मैया, इन सब के सुकृत के बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता है। इनके भजन के बारे में, औरों के बारे में, जिन सब के अधीनस्थ भगवान है। तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाखा। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदा नंद पर धामा।
एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदा नंद पर धामा। जो एक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर सब श्री राम जी का विशेषण है। जो श्री रामचंद्र जी एक हैं, एक एको हम द्वितीयो नास्ति, एक है जय समान अतिशय नहीं कोई, एक अर्थात अद्वितीय हैं, जिनके जैसा कोई है ही नहीं। आप उस सरिस खो जाऊं कहां जाइए, स्वयं कहते हैं, आप उस सरिस खो जाऊं कहां जाइए। कब? जब मनु जी कहते हैं चाहो तुम्हें समान सुता, सरकार कहते हैं मैं अपने समान कहां ढूंढूंगा, इसलिए मैं ही आकर के आपका बेटा बन जाऊं। तो मनु जी कहते हैं तो मेरे मन की बात हो गई। तो आप सरिस खो जाऊं कहा जाइए, एक अर्थात अद्वितीय, एक है वह। अनीह, अनीह माने इच्छा रहित, चेष्टा रहित, कोई इच्छा नहीं। भगवान श्री राम जी में कोई इच्छा नहीं, पूरन काम राम परितोष। तुम परिपूरन काम जान शिरोमणि भाव प्रिय। कोई इच्छा नहीं उनमें, पूर्ण काम है, पूर्ण काम है, इसलिए कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, अनी है, कोई चेष्टा नहीं उनमें है। अरूप है, कोई रूप ही नहीं उनका। ऐसा कहा, कोई रूप नहीं। एक है, चेष्टा रहित है, इच्छा रहित है। अरूप है माने कोई रूप नहीं उनका। अनामा माने नाम रहित है। जैसे अपने नेत्र को अपने कोई नहीं देख सकता, उसके लिए दर्पण चाहिए, तभी देखा जा सकता है। दूसरे के नेत्र से देखा जाता है, देखा जा सकता है। तो एक है, अनीह है, अरूप है। अनामा है, कोई नाम नहीं। नाम चार प्रकार के होता है। एक नाम जाति से होता है। जाति से होता है, पांडे जी हैं, दुबे जी हैं, झा जी हैं, यादव जी हैं, सब अलग अलग जाति से नाम होता है। वैसे श्री राम जी का भी एक नाम जाति से है, रघुवीर है। तो एक जाति से नाम होता है, और दूसरा भगवान के गुण से नाम क्या है? कहा श्याम। श्यामता उनमें गुण है, कहा श्याम, उनका नाम है श्याम सुंदर। जाति से नाम हुआ रघुवीर, गुण से नाम हुआ श्याम सुंदर। क्रिया से नाम होता है, क्रिया यानी कर्म से, खरारी, रावनारी, यह क्रियापरक नाम है। और चौथा नाम होता है यदृक्षा, अपनी इच्छा से। भैया कह लीजिए, बाबू कह लीजिए, यह यदृक्षा नाम है, मेरे भैया, मेरे बाबू। भगवान के नाम इन सब से परे हैं। इनके नाम अनेक अनूपा, श्री गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, इनके नाम अनेक अनूपा।
उन्होंने कहा कि मैं जो कहने जा रहा हूं अपनी बुद्धि के अनुसार। तो एक अनीह अरूपा नामा, अज माने अजन्मा है। अज माने अजन्मा है, उनका कोई जन्म नहीं होता। फिर कहा उनका प्राकट्य होता है, वे प्रकट होते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अर्थात जैसे हम सब जीव का जन्म होता है कर्म के अधीन होकर के, वैसा जन्म उनका नहीं होता है। अजन्मा है वे। जन्मे देह संबंधो मरने देह वियोगः। शरीर और आत्मा के संबंध होने से जन्म कहलाता है, वियोग होने से मरण कहलाता है। भगवान श्री राम जी के जो शरीर है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही शरीर है। राम सच्चिदानंद दिनेशा। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। सतचिद आनंद में उनका स्वरूप है, शरीर है। इसलिए विशेषता यह है कि उनके प्रत्येक अंग बोल सकते हैं, उनके प्रत्येक अंग बोल सकते हैं, प्रत्येक वस्त्राभूषण बोल सकते हैं। ये विशेषता है क्योंकि वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। सच्चिदानंद सतचिद आनंद स्वरूप है और परधामा माने सभी धामों से परे हैं। यहां पर श्री राम जी का विशुद्ध ईश्वरत्व का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। ब्रह्म तत्व का वर्णन है। सच्चिदानंद, चिदानंदमय देह तुम्हारी। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। सत का अर्थ होता है जो नष्ट न हो। सत माने नष्ट न हो। चिद माने चैतन्य बना रहे, और आनंद माने सुख स्वरूप बना रहे, सुखमय हो। भगवान सच्चिदानंद श्री राम जी के अंश होने से यह जीव भी सच्चिदानंद है। श्री राम जी सच्चिदानंद के सिंधु है तो जीव बिंदु है। श्री राम जी घन है तो जीव कण है। इसीलिए जीव जब शरीरधारी होता है तो उसको इन तीनों की कामना होती है। हम बने रहें, नष्ट न हो। सत माने हम बने रहें, मरे ना, ये कामना सबको है। चिद माने चैतन्यता हमारे में हो, और चैतन्यता का मतलब ज्ञान, हम सब जान जाएं, सभी कुछ हम जान ले, हमसे कुछ भी छुपा न रहे। तो सत चेतन, सतचिद आनंद, सब सुख हमें मिल जाए, यह कामना होती है। तो संत महापुरुष लोग कहते हैं कि जीव सच्चिदानंद का अंश है, इसलिए सतचिद आनंद की कामना सभी जीवों में होती है। परंतु क्या? परंतु विडंबना यह है कि जहां ये तीनों मिलना चाहिए वहां न जा करके, जहां ये तीनों नहीं है वहीं खोज में लगा है जीव। इसलिए जीव का यह प्रयास निरर्थक सिद्ध होता है। एक समय वह आता है कि मरण शैया पर लेट जाता है,
तो वह विवश होता है, भैया अब हम तो जाने की तैयारी में हैं। जो सत थे अब जा रहे कहां, नष्ट होने जा रहे हैं। चिद, अरे बहुत कुछ जानकारी, कहा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ भी याद नहीं है, भूल गए कहां। चैतन्यता गई, सत्यता जा रही है, चैतन्यता भी गई। और आनंद, कह रहे आनंद क्या, जो पीड़ा हो रही हो तो हम ही जान रहे हैं। मरण सेज पर, मरण सैया पर लेटा है, कराह रहा है। तो तीनों का अभाव हो गया। किसको? उसको जिसने सतचिद आनंद को इस नानत्व रूप जगत में खोज किया। बड़े बड़े डॉक्टरों से मिलकर के, बड़े बड़े विद्यालय कह लीजिए, ग्रंथागार कह लीजिए, और सुख की जो सामग्री सब संग्रह करके, लेकिन अंत में इन तीनों से हाथ धोना पड़ा। परंतु जिन्होंने भगवान की भक्ति किया, भजन किया, उन्होंने तीनों प्राप्त किया और उनको तीनों मिला। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकी न तनु त्याग। बाली से पूछे कोई पीड़ा? कहा नाना कोई पीड़ा नहीं। आनंद कहा, रे भैया बहुत आनंद है, सामने ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है। क्यों जटाई जी? कहा मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं ठाकुर जी गोद में हूं। अच्छा, तो राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकी न तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। तब लगी रहो दीन हित लागी, जब लगे मिलो तुम ही तनु त्यागी। सर्वभंग जी से पूछिए, श्री सबरी जी से पूछ लीजिए, ये सब भक्त लोग तो जिन्होंने सच्चिदानंद को अपने जीवन में साकार किया है, वास्तव में उन्होंने सच्चिदानंद के अंश होने का लाभ लिया है। नहीं तो मुए मरत मरी है सकल घड़ी पहर के बीच। मर गए, मर रहे हैं, मरेंगे, ये क्रम जारी रहेगा। तो सच्चिदानंद, श्री राम जी कौन है? सच्चिदानंद हैं। पर धामा माने सब धामों से परे हैं। श्री राम जी का धाम सभी धामों से परे हैं। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कैसी व नायव मात। श्री राम जी का धाम सभी धामों से परे हैं, वे परधामा हैं। भगवान श्री राम जी का नित्य धाम साकेत, त्रिपाद विभूति सभी धामों से परे हैं। श्रीमद् रामचरित मानस जी के माध्यम से विशुद्ध श्री राम तत्व का बोध होता है। श्री राम धाम की प्राप्ति होती है, श्री राम स्वरूप की प्राप्ति होती है। यही तो श्रीमद् रामचरितमानस जी की विशेषता है। अज सच्चिदा नंद पर धामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना। तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो व्यापक हैं, विश्व रूप है, भगवान हैं, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। उन्होंने ही देह धारण करके अनेक चरित किए।
किसके लिए? कासो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। केवल भक्तों के लिए। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं, ये श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।